श्रीमद् भगवद गीता का सरल हिंदी में संपूर्ण सार। महाभारत के कुरुक्षेत्र युद्ध में जब अर्जुन अपने सामने अपने गुरु, रिश्तेदार और प्रियजनों को देखते हैं तो वे दुखी और भ्रमित हो जाते हैं। उनके मन में यह विचार आता है कि अपने ही लोगों से युद्ध करके मिलने वाली विजय का क्या लाभ है। अर्जुन अपना धनुष रख देते हैं और युद्ध करने से मना करने लगते हैं। तब भगवान श्री कृष्ण उन्हें जीवन, आत्मा, कर्म, ज्ञान, भक्ति और धर्म का मार्ग समझाते हैं। श्री कृष्ण अर्जुन को बताते हैं कि मनुष्य का शरीर नश्वर है, लेकिन आत्मा शाश्वत है। आत्मा न जन्म लेती है और न वास्तव में उसका विनाश होता है। इसलिए मनुष्य को केवल शरीर के नाश को देखकर अत्यधिक शोक नहीं करना चाहिए। जीवन में सुख दुख, लाभ हानि और जीत हार आते जाते रहते हैं। बुद्धिमान व्यक्ति इन परिस्थितियों में संतुलित रहने का प्रयास करता है। श्री कृष्ण अर्जुन को कर्म का महत्व समझाते हुए कहते हैं कि मनुष्य को अपना कर्तव्य ईमानदारी से करना चाहिए। कर्म से भागना उचित नहीं है। मनुष्य को कर्म करने का अधिकार है, लेकिन कर्म के परिणाम पर उसका पूरा अधिकार नहीं होता। इसलिए अच्छे कर्म करते हुए परिणाम की अत्यधिक चिंता और आसक्ति छोड़ देनी चाहिए। सफलता मिलने पर अहंकार और असफलता मिलने पर निराशा से बचना चाहिए। गीता यह भी सिखाती है कि मनुष्य को अपने मन और इंद्रियों पर नियंत्रण रखना चाहिए। हमारा मन ही हमारा मित्र बन सकता है और वही हमारा शत्रु भी बन सकता है। यदि मन को सही दिशा में रखा जाए तो मनुष्य शांति और आत्मविश्वास प्राप्त कर सकता है। ध्यान, संयम और अच्छे विचारों से मन को स्थिर किया जा सकता है। श्री कृष्ण बताते हैं कि मनुष्य को भ्रमित करता है और ज्ञान उस अज्ञान को दूर करता है। ज्ञान के साथ किया गया कर्म मनुष्य को जीवन का सही मार्ग समझने में सहायता करता है। भगवान यह भी बताते हैं कि जब संसार में धर्म की हानि और अधर्म की वृद्धि होती है, तब वे धर्म की स्थापना के लिए प्रकट होते हैं। मनुष्य को हमेशा सत्य, धर्म और न्याय के मार्ग पर चलने का प्रयास करना चाहिए। गीता में भक्ति का भी बहुत महत्व बताया गया है। सच्ची भक्ति केवल पूजा पाठ तक सीमित नहीं है, बल्कि भगवान के प्रति सच्चा प्रेम, श्रद्धा और समर्पण रखना है। जो व्यक्ति अहंकार, द्वेष, क्रोध और अत्यधिक आसक्ति को छोड़कर दया, प्रेम, क्षमा और विनम्रता अपनाता है, वह भगवान को प्रिय होता है। श्री कृष्ण प्रकृति के 3 गुणों सत्व, रजस और तमस के बारे में भी बताते हैं। सत्व ज्ञान और शांति से जुड़ा है, रजस इच्छा और कर्म की प्रवृत्ति से तथा तमस अज्ञान, आलस्य और भ्रम से जुड़ा है। मनुष्य को अपने भीतर अच्छे और सात्विक गुणों को बढ़ाने तथा नकारात्मक प्रवृत्तियों से ऊपर उठने का प्रयास करना चाहिए। गीता मनुष्य को यह भी सिखाती है कि उसके अंदर दैवी और आसुरी दोनों प्रकार की प्रवृत्तियां हो सकती हैं। सत्य, दया, संयम, विनम्रता और अहिंसा दैवी गुण हैं, जबकि अहंकार, क्रोध, लोभ, द्वेष और अज्ञान आसुरी प्रवृत्तियां हैं। इसलिए जीवन में अच्छे गुणों को अपनाना और बुरे गुणों को दूर करना आवश्यक है। अंत में श्री कृष्ण अर्जुन को समझाते हैं कि मनुष्य को अपने स्वधर्म और कर्तव्य का पालन करते हुए अपने कर्मों को परमात्मा के प्रति समर्पित भाव से करना चाहिए। संसार के मोह और अहंकार में फंसने के बजाय सत्य, धर्म, ज्ञान और भक्ति का मार्ग अपनाना चाहिए। भगवान पर विश्वास रखते हुए अपने कर्तव्य को ईमानदारी से करना ही जीवन का श्रेष्ठ मार्ग है।